नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पे जो संयोजित आकृति यानी एक आकृति में दूसरी आकृति के संयोजन से कुछ भाग छायांकित होता था और कुछ भाग खाली होता था, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे। यानी इसके पहले वाले क्लासों में भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे थे। इस क्लास में हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी जो प्रश्न बचे होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके साथ दिया हुआ है। इसको हम बुक से भी आपको पढ़ देते हैं एक बार, जैसा कि आपके बुक में दिया है। दोस्त, दिखा देते हैं आपको। ये आकृति बनाया हुआ और इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, और इसमें सब कुछ मान भरा है, समझते हैं। कह रहा है दोस्त, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। यानी ए बी और सी डी, देख रहे हैं, ए यहाँ है और बी इसके ऊपर है। ए बी और ये जो सी डी है ये व्यास है। और क्या कहा है, ओ वाले केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। यानी इसका जो केंद्र है वो बिंदु ओ है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ से लेकर डी तक जो ये व्यास है किसका, इस वाले वृत्त, यानी इसके अंदर ही छोटा वृत्त बना है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ओ से लेके ए तक 7 सेंटीमीटर, तो बताइए जब केंद्र हमारा ओ है, ए तक हमारा परिधि टच किए तो त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कहेंगे हाँ सर, किसकी? बड़े वृत्त की। क्लियर है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। हमने लिखा है दोस्त पहले से, दिया है वृत्त का केंद्र ओ है, यानी यहाँ वृत्त का केंद्र है, और ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ओ से लेके ए तक 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी? कहेंगे बिल्कुल सर। अब हम इसको लिखेंगे तो कहेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर R1 बोले तो R1 बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि ओ से लेके ए तक। क्लियर है? कहेंगे हाँ सर। आप दोस्त ये बताइए, जब ओ हमारा केंद्र है, ए तक लेकर दूरी 7 है, तो ओ से अगर डी तक देखें तो ये भी तो परिधि तक गया है। तो केंद्र से कहीं भी परिधि टच करती है तो त्रिज्याएं बराबर होती है। कहेंगे हाँ सर। यानी जो दूरी हमारा ओ से ए तक है वही दूरी ओ से सी तक है, वही दूरी ओ से बी तक है, वही दूरी ओ से डी तक। तो हमारा ये भी तो त्रिज्या होगी। कहेंगे हाँ। तो जब ये त्रिज्या होगी तो बताइए, जब ओ से लेकर डी तक बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो क्वेश्चन में तो कहा था छोटे वृत्त का ये व्यास है। कहेंगे हाँ। यानी ओ से लेके डी तक जो है छोटे वाले वृत्त का व्यास है। अब बताए, जब ये व्यास है तो इसकी लंबाई 7 पता हो गई, तो क्या इसकी त्रिज्या 7 की आधी हो जाएगी? कहेंगे हाँ। क्यों सर? क्योंकि कोई भी वृत्त होगा बिना त्रिज्या का बनेगा नहीं, और वृत्त का कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा तो हमें रेडियस त्रिज्या का मान चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, त्रिज्या। तो जब यहाँ से लेके ओ से डी तक व्यास इसका हो गया, और ओ से लेके डी तक हमारी त्रिज्या है बड़े वृत्त की जो कि 7 दिया है, तो ये 7 इसके लिए व्यास का काम करेगा, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। कहेंगे हाँ सर। अब लिखेंगे दोस्त, छोटे वृत्त के, छोटे वृत्त का व्यास, व्यास जो हमारा ओ से लेके डी तक है वो हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहेंगे हाँ। आप बताइए, जब इसका व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या R2 बराबर कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर 7/2, क्योंकि 7 का आधा। बिल्कुल सही है। अब हमारे पास इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात फंस जाएगी सर इस आकृति का। आप बताइए, अगर गौर से इसको और इसको देखें तो आप बताइए, ये हमारा ए से लेके सी तक, चाहे बी से लेके सी तक जो कटा है, ये हमारा क्या है? कहेंगे सर जीवा है। और जीवा के एक तरफ खंड द्वारा, यानी किसी वृत्त को जीवा द्वारा अगर काटते हैं तो हमारे पास वृत्त खंड की आकृति बनती है। कहेंगे हाँ सर, वृत्त खंड। यानी इसको कहने का सेंस ये है कि जो ए सी चाहे बी से सी तक छायांकित भाग वृत्त की तरफ है, नीचे छोटे वाले भाग में ये वृत्त खंड है। इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। कहेंगे बिल्कुल सर निकालेंगे। अब जब वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो यहाँ दो वृत्त खंड दिखाई दे रहे हैं, ए से लेके सी तक और बी से लेके सी तक। दोनों बराबर होंगे? कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। किस लिए दोस्त? क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह दिया है कि ए बी और सी डी दो लंबवत व्यास है। लंबवत माने दो बराबर बराबर बाटे हैं जो 90 डिग्री पे है। तो हमको यही तो चाहता है कि सर वृत्त खंड के लिए हमें केंद्र का कोण मालूम हो जाए, और केंद्र का कोण दोनों का कितना होगा, 90 डिग्री, और दोनों का छायांकित भाग बराबर होंगे। कहेंगे हाँ।
अर्थात दोस्त अगर इस पूरे छायांकित भाग का एरिया हम देखें तो सर ये छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर ये निकाल दे तो पूरा छायांकित भाग हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर, वही काम चलिए हम करते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल देखें तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं छोटा वृत्त यानी जो उसके अंदर है प्लस 2 गुणा वृत्तखंड। 2 गुणा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सर इसमें 2 ठो वृत्तखंड लगे हुए हैं। अब चलिए इसकी बात करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके आर को हमने R2 कहा है, किस लिए? छोटे वृत्त की त्रिज्या है। प्लस इसके बाद क्या होगा सर? 2 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो बताइए वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे सर? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जिसमें R1 डाल दें। क्यों? क्योंकि ये बड़े वृत्त का है। कहेंगे हाँ सर यही हमारा वृत्तखंड का होता है, सिंगल वृत्तखंड, डबल बाहर 2 से गुणा करा दिया है, दोनों का हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्त इसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा R2 स्क्वायर। R2 क्या सर? 7/2। अब ये बात हो जाएगी 7/2 गुणा 7/2 2 बार प्लस 2 है। कहेंगे हाँ सर गुणा। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमने बताया कि कुछ मान कॉमन है तो कॉमन कर दीजिएगा, एक बार मान रखा जाएगा जिससे बच जाएंगे आप। किससे? 2 जगह मान रखने से। तो R1 स्क्वायर यहाँ भी है और R1 स्क्वायर यहाँ भी। पहले हम इसको निकाल देते हैं। कहेंगे हाँ सर निकाल दीजिए। अंदर जो बचा उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा थीटा बटे 360। तो थीटा का मान हमारे पास कितना मिलेगा सर? 90 डिग्री। 90/360 गुणा पाई का मान है 22/7 माइनस क्या लगेगा दोस्त? माइनस क्या होगा सर? R1 निकल चुका है, हाफ साइन थीटा। क्या लगेगा? हाफ साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। क्लियर है? बिल्कुल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 हमारा 11 बार में कटेगा। तो 11 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 11 7 77/2 प्लस 2 गुणा R1 स्क्वायर है। दोस्त R1 की वैल्यू हमारे पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आई है। अब इसको हम 7 गुणे 7 2 बार कर देंगे इंटू 90 से अगर 360 काटेंगे 4 बार में, अगर 4 को काट देंगे 2 बार में तो 22 कट जाएगा 11 बार में। कहेंगे बिल्कुल सर, यानी ऊपर हमारे पास बच रहा है 11/2, नीचे का 7 से गुणा करेगा तो 14 माइनस के हाफ गुणा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा 77/2 प्लस 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, और दोस्त ध्यान दीजिएगा इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। बिल्कुल है। अब यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 14 और 2 का इसका एलसीएम हो जाएगा। 14 अगर एलसीएम होगा तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 2 से अगर 14 में देंगे भाग तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 7 1 का 7। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, 7 दूना के 14 से ये 14 कट जाएगा। हाँ बिल्कुल कटेगा, और जैसे ही ये कटेगा तैसे मान हम आगे बढ़ाएंगे। प्लस के 7 गुणा 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। अब क्या करेंगे सर? इसको हम एलसीएम वगैरह लेके मान निकालेंगे। प्लस 7 6 का कितना होगा? 42। अब चाहे तो क्या करें सर? इसको एलसीएम करके भाग दे दीजिए। कहेंगे हाँ, या इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 38 दूना 76, 38.5 प्लस 42। बिल्कुल। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 38 2 40 40 80, 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नहीं तो दोस्त आप जो इसकी वैल्यू है बस बटा में ले आके छोड़ दीजिए, जो आएगा इसका मान आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो दोस्त आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। उसका अलग से आपको क्लास लगा के आपको बताया जाएगा। ठीक है? नोट डाउन करेंगे। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है? अब अगला प्रश्न होगा दोस्तों, वो भी छायांकित भाग ही है, यानी उसमें भी एक समतल आकृति है, उसके अंदर कोई एक संयोजित आकृति है, उसमें कुछ भाग छायांकित और कुछ भाग खाली है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है।
ठीक है, चलिए मान को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। दोस्त क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देख रहे हो 3 ठो वृत्त का आपस में एक दूसरे को टच किया हुआ है और इसमें कुछ भाग थोड़ा से छायांकित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं पहले। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 है और कड़ी में 3 का मान 1.73205 लीजिए। यानी कड़ी में 3 का मान दिया है और इसके बाद पाई का मान दशमलव में ही दिया है। इस सबको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेटिव का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़ा बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिमल पॉइंट में मान दिया, आपको वही लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पाई का मान 22/7 अपने से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए पहले दोस्तों बनाते हैं। 3 ठो वृत्त आपस में एक दूसरे को टच किए हुए हैं और तीनों बराबर बराबर है, इस प्रकार। ठीक है, केंद्र सबका यहाँ है त्रिभुज के आधे पे, इस प्रकार दिया हुआ है। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो छायांकित है इस बात के ये वाला बात है, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि जो अंदर ये बात है, हम इसको पूरा डार्क कर दे रहे हैं। इसी का मान आपको निकालना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आपके बुक में चित्र बनाया होगा, अपने हिसाब से आप मान निकालेंगे। इस जो छायांकित डार्क वाला भाग दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका है ए बी सी, नाम यानी केंद्र का नाम दे दिया। और दोस्त दिया क्या है लिखते हैं। हमारे पास दिया है ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। अब बताइएगा दोस्त, अगर कोई त्रिभुज समबाहु है यानी तीनों भुजाएं बराबर है, तो सबको समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, जो 60-60 अंश के यानी 60 डिग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का एक प्रगुण है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो जब तीनों भुजाएं समबाहु की बराबर है तो तीनों सामने का कोण भी बराबर होंगे, और कोण बराबर होंगे त्रिभुज का कोई भी कोण हो, तीनों अंतःकोण हो, त्रिभुज का तीनों अंतःकोण जो होगा 180 अंश का ही होता है। तो तीनों लोग बराबर बराबर बांटेगा तो 60-60 मिलेगा। यानी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का कोण होता है 60, जिसका बात हमको इसके नाम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा का आधा के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया गया है। यानी जो वृत्त किनारे बनाए गए हैं दोस्त, वो त्रिभुज की भुजा का आधा लंबाई ली है। त्रिज्या उनकी जो त्रिभुज की भुजा की आधी है। तो बताइए हमको इनकी त्रिज्या चाहिए, कहेंगे हाँ सर त्रिभुजा चाहिए। तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे सर, हम इसकी भुजा निकालेंगे। और जब इसकी भुजा निकल जाएगा तो उसकी भुजा जो होगी आधी कर देंगे, तो त्रिभुज की तो वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। कहेंगे बिल्कुल। अब जब वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या होगा। अगर इस त्रिभुज के अंदर से, यही त्रिभुज बना है, ये जो साइड में ऐसे ऐसे हमारे पास वृत्त कटे हुए, वृत्तखंड कटे हुए, तो ये कौन सी आकृति कट रही है? कहेंगे सर ये तो ऐसी आकृति त्रिज्यखंड कट रही है। बिल्कुल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोस्त, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम ये वृत्त जो तीनों कोने पर काटे हैं त्रिज्यखंड की तरह, इन तीनों त्रिज्यखंड को घटा देंगे, जो बचेगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी सेंस क्या हुआ, पूरे वृत्त त्रिभुज के क्षेत्रफल से तीनों शीर्ष से जो त्रिज्यखंड कटे हुए हैं, तीनों शीर्ष से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तीनों बराबर हैं तो 1 टका निकालेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से तीनों शीर्ष के त्रिज्यखंड निकलेगा, तीनों शीर्ष का त्रिज्यखंड निकलेगा, तो बच जाएगा शेष छायांकित भाग जो बचा हुआ इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के हमें त्रिभुज की पहले भुजा चाहिए, और जो त्रिभुज की भुजा होगी उसकी आधी लंबाई वृत्त की त्रिज्या होगी, प्रश्न में कहा है। बिल्कुल। अब दोस्त चलते हैं हम उसकी भुजा की तरफ। ठीक है, हमारे पास और भी दिया है कि एरिया त्रिभुज एबीसी, यानी जो त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका 17,320.5
17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्त। अब हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि माना त्रिभुज की भुजाएं, क्या इस भुजाएं को दोस्त हम ए कह रहे हैं, किस लिए? नाम लिखने से हम बच जाएंगे। जो त्रिभुज की भुजा है सबके नाम नहीं लिखना होगा, सिर्फ उसको ए ए ए कह लेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे सर कर्डी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। कहेंगे बिल्कुल, बराबर 17,320.5 के। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, कर्डी में 3 की वैल्यू हमें क्या करना होगा? पुट करना होगा। कर्डी में 3 की वैल्यू दिया है आपके साथ 1.7325 बटा क्या होगा दोस्त? 4 गुणा में लगेगा भुजा का स्क्वायर, बराबर है 17,320.5। अब यहाँ से दोस्त हम क्या निकालेंगे? भुजा। चलिए, कहेंगे सर हमारे पास दशमलव है, दशमलव की वजह से हम प्रॉब्लम में होते हैं। कोई बात नहीं, दशमलव हटाने के लिए जो नियम वो लगा लीजिए। दशमलव के नीचे क्या लिखते हैं दोस्त? कहेंगे सर दशमलव के नीचे हम 4 तो पहले से था, दशमलव के साथ 1 मानेंगे, 2 2 4 1 5 0 1 2 3 4 5 गुणा में भुजा का स्क्वायर, बराबर इधर क्या करेंगे सर? 17,320.5, इसमें भी दशमलव की जगह 1 और 0 यानी दशमलव गायब किया। बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं दोस्त? 0 से 0 एक तो नीचे नीचे काट देंगे, बिल्कुल, और अंश में देखेंगे तो टोटल मान बराबर हो चुके हैं, डायरेक्ट कट जाएगा। सही है। और जैसे ही ये डायरेक्ट कटेगा तो ये नीचे वाला मान तिरछा गुणा करा के ऊपर हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 4 का गुणा इसके अंदर कर देंगे तो 4 पर 4 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 4 जीरो बचा है। कहेंगे बिल्कुल सर। और जैसे ही ये 4 पर 4 जीरो होंगे, इधर का 2 घात लगेगा तो उधर सर हमारे पास क्या बनाएगा? वर्गमूल बनाएगा। तो चलिए 40,000 का अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 4 जीरो है यानी 2 जीरो इसमें जोड़ा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या इसकी भुजा हो गई 200? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, इसकी भुजा हो गई 200। और जब इस त्रिभुज की भुजा हो गई दोस्त, तब बताइए जब त्रिभुज की भुजा निकल गई तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज की भुजा का आधे के बराबर त्रिज्या है किसकी? वृत्त की। किसकी? वृत्त की। यानी लिखेंगे अर्थात वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं जो होंगी वो r बराबर 200 का आधा कट के हमारे पास 100 आ जाएगा। कहेंगे हाँ सर ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त बताइए जब 100 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या निकल गई। हाँ सर वृत्त की त्रिज्या निकल गई। अब हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो चुका है कि हम जान रहे हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों शीर्ष का त्रिज्यखंड निकाल दीजिए। तो त्रिज्यखंड निकालने के लिए त्रिज्यखंड की त्रिज्या चाहिए और केंद्र का उनका कोण चाहिए। तो केंद्र का कोण तो बिल्कुल क्लियर, पहले ही बात कर चुके हम लोग कि समबाहु त्रिभुज होगा तो शीर्ष का कोण कितना होगा? 60 अंश। लिखेंगे चूंकि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश, ये बात हम लिख सकते हैं। किस लिए सर? समबाहु त्रिभुज है इसलिए। लिखेंगे था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है सर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब एरिया त्रिभुज एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से घटा देंगे सर 3 गुणा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बस यही काम हमको दोस्त करना है। तो चलिए इसके काम को हम आगे बढ़ाते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। कहेंगे नहीं सर क्यों? क्योंकि दिया है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी इसको हम पुट कर देते हैं। 17,320.5 माइनस 3 गुणा इसका मान थीटा का 60 अंश 360 गुणा पाई का मान दिया जो 3.14 गुणा आर जो त्रिज्या आई है वो आई हमारे पास 100, यानी 2 बार 100 का गुणा करेंगे। कहेंगे बिल्कुल सर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, 60 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 180, 180 360 को काटेगा 2 बार में। कहेंगे हाँ सर काट चुका है। अब हम मान को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं दोस्त। चलिए यहाँ हो जाएगा 17,320.5 माइनस ये बचेगा आपका 1/2 गुणा, और दोस्त ध्यान दीजिए ये 3.14
यानी 2 अंक पर दशमलव है। और जब ये 2 अंक पर दशमलव है तो अगर इस 100 से गुणा हम कर देंगे 2 जीरो के साथ, दशमलव गायब हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर दशमलव गायब हो जाएगा, हो जाएगा 314, लेकिन एक तो हमारा 100 भी बचा है, 2 जीरो इसको और दे देगा। कहेंगे हाँ सर 2 जीरो इसको और दे देगा, तो हम 2 जीरो इसको और बढ़ा देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर, 2 गुणा में इसको काट दीजिए, 15 दूना के 30, 2 साते 14 और 1 2 जीरो, यानी 15,700। कहेंगे हाँ सर। अब यहाँ से हमारे पास 17,320.5 माइनस 15,700 कितना दोस्त, 15,700। अब घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। चलिए हम आगे मान निकालते हैं। 0.5 तो रहेगा, 0 से 0 जाएगा हमारे पास 0, और 2 से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 से 7 नहीं घट पाएगा, 13 से 7 घटेगा तो 6, यहाँ बचेगा 6, 6 से 5 जाएगा तो 1, यानी 1620 और 1 से कट जाएगा। 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार शॉर्टकट में इसको रिवाइज करते हैं। बात क्या है दोस्त, एक त्रिभुज समबाहु दिया था और उसका क्षेत्रफल हमको दिया है, भुजा नहीं पता है। तो जब समबाहु त्रिभुज दिया है तो समबाहु त्रिभुज का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। उससे हमने भुजा को निकाल लिया दोस्त, क्लियर है। और जब उससे हम भुजा को निकाल लिए तो क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर त्रिज्यखंड खींचा जाता है, वृत्त बनाया जाता है। तो वृत्त जो छायांकित अंदर है वो त्रिज्यखंड का कार्य कर रहा है। तो जो त्रिभुज की भुजा का आधा मान होगा वो वृत्त का त्रिज्या होगा। तो हमने वृत्त का त्रिज्या कर लिया, जो कि भुजा हमारा 200 आई थी, तो त्रिज्या हो जाएगी 100। अब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना था त्रिभुज में से तीनों जगह का। तो जब त्रिभुज में से तीनों त्रिज्यखंड घटाना है तो त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या r और केंद्र का कोण चाहिए। तो कोण नहीं था, लेकिन अगर कोण नहीं भी था तो क्वेश्चन में नाम आकृति का दे दिया, हम आकृति से डायरेक्ट कोण निकालना जानते हैं। कहा था कि समबाहु त्रिभुज है, और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी केंद्र का कोण 60 अंश होगा, क्योंकि ए बी सी हमारे पास केंद्र पे लगाया था, क्वेश्चन में कहा है, तो 60 अंश का कोण निकल गया। त्रिज्या निकली गई, कोण निकले गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड घटा दिया, जो आया वो मान निकल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और मान आगे बढ़ाएंगे, इसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करते हैं। अब दोस्त अगला क्वेश्चन क्या होगा इसके बारे में हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा बढ़िया ही क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आकृति ये वाला आपको दर्शाया है, ठीक है, इस आकृति के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, आकृति में क्वेश्चन में एक बनाया है, और दोस्त ध्यान दीजिए आकृति जो है क्वेश्चन में कहा है ओ ए से भी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या, वृत्त का चतुर्थांश बोला है। और दोस्त ध्यान दीजिए कि यहाँ से ऐसे लेके गया है, इस भाग को छायांकित किया है और ये भाग खाली है। क्वेश्चन में दिया OD बराबर 2, यानी A यहाँ है, D यहाँ है, O है, यहाँ B रखा है, और दोस्त यहाँ से C लेकर गया है। क्लियर है। दिया क्या है समझते हैं। दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दिया है, त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास दिया है OD बराबर 2 सेंटीमीटर। बस यही बात दिया है, तो कह रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है OACB 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 चतुर्थांश है। क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, ये बात कहा है दोस्त। तो चतुर्थांश के बारे में तो हम लोग कई बार क्वेश्चन में कर चुके हैं कि वृत्त के 4 भागों का एक भाग जो है, यानी वृत्त के 4 बराबर बराबर खंड करेंगे और उसका एक भाग हम लेंगे जो चतुर्थांश का कार्य करता है। कहेंगे बिल्कुल। और चतुर्थांश का कोण जब है तो चारों कोण बराबर होंगे, तो केंद्र पे कोण बनता है वृत्त के चारों तरफ 360, तो एक चतुर्थांश का कोण हो गया 90, चारों को बराबर बराबर मिल गया। तो क्या हमको यहाँ से ये पता चल गया कि सर कोण हमारे पास 90 है।
कहेंगे हाँ सर। और जब कोण हमारे पास 90 है तब बात बचती है सर हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए। क्लियर। अब छायांकित भाग को हम पहचानेंगे कि कौन सी आकृति है, कितना आकृति खाली है, कितना आकृति भरी है। पूरी आकृति से खाली आकृति को घटाना है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं दोस्त। अब बताइए, जब हमारे पास क्या है कि त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक चतुर्थांश है OACB, तब बताइए O से लेकर A तक ये त्रिज्या बनाया होगा और यहाँ से त्रिज्या लेकर के ऐसे खींचा होगा, तो क्या ये त्रिज्य खंड है कि नहीं है? कहेंगे हाँ सर ये त्रिज्य खंड है। और जब ये त्रिज्य खंड है दोस्त, तो बताइए O से A तक क्या है, इसकी त्रिज्या है, और यही O से A तक त्रिज्या घूम करके इधर B तक आएगी, तो क्या O से B तक भी तो त्रिज्या है? कहेंगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि जितना ये घूमेगा चाप लगा के बराबर आएगा, यानी 3.5 ये भी है। और दोस्त O से लेके D तक हमारा 2 दिया है, इसको हमने भर दिया और इसकी त्रिज्या यहाँ से क्या हो जाएगी सर, ये भी हमारे पास 3.5 है। क्या हमने इसको लिखा, कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या सर चाहे यहाँ होगा, घूम करके यहाँ चाप आएगा तो वो भी त्रिज्या होगा। ये बात क्लियर है। अब बात हम करते हैं सर छायांकित भाग निकलेगा कैसे। तो आप देख रहे हैं कि सर ये जो बना है पूरा त्रिज्यखंड, अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से नीचे की एरिया जो खाली दिख रही है इसकी आकृति का क्या नाम है? कहेंगे सर ये तो समकोण त्रिभुज है। कहेंगे हाँ सर। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम इस त्रिभुज समकोण वाले को घटा दें तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल बच जाएगा। यानी दोस्त कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। और दोस्त हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी जब उसमें लंब मिल गया, ऊंचाई मिल गई, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम चलते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे। छायांकित भाग का सर क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो सर त्रिज्य खंड होगा माइनस के त्रिभुज OBD होगा, OBD होगा। ये बात हमने आपको समझने के लिए लिखा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आधार क्या होगा OB, ऊंचाई क्या होगा OD। क्यों सर? क्योंकि उसमें 90 डिग्री का कोण है, ऊंचाई मिल जाएगा। चलिए अब मान भरते हैं। कोण थीटा का मान कितना होगा सर? केंद्र का कोण 90 अंशों का चतुर्थांश के गुणा पाई का मान 22/7 और दोस्त त्रिज्या जो है 3.5 है, तो क्या हम 3.5 को 7/2 लिख देंगे दशमलव हटाने के लिए? कहेंगे हाँ सर। ये 7/2 गुणा 7/2 माइनस 1/2 गुणा, अब बताइए ये हमारे पास आधार 3.5 है तो इसको भी हम लिख दिया 7/2। ऊंचाई सर हमारे पास 2 है तो हमने इसको लिख दिया 2। बातें क्लियर है। अब दोस्त 9 से काटेंगे, 9 चौके 36 यानी 90 से कट जाए। 7 से हमारा 7 कटेगा बिल्कुल। अब इस 4 से अगर 2 बार काटेंगे तो 22 कटेगा 11 से। हाँ सर। आएगा कितना सर? 11 ऊपर का 7, 11 में 7 का गुणा होगा तो 77 और नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है तो 8 और माइनस देखेंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, बचेगा 7/2। कहेंगे हाँ सर क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, इसका एलसीएम लेते हैं और मान को बढ़ाते हैं। 77/8 और माइनस 7/2 को हम एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 77 माइनस 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बार जाएगा, 4 7 28। अब यहाँ से घटाएंगे 17 से 8 जाएगा 9, 6 से 2 जाएगा 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नहीं तो दोस्त इसको दशमलव में भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बात को समझ में आया है। किस लिए? क्योंकि सर ये आकृति जो बना है त्रिज्यखंड के अंदर और त्रिज्यखंड में से क्या हुआ है सर, नीचे से त्रिभुज घटा दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रश्न पेपर में आने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए दोस्त, इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं अच्छे से, वो प्रश्न है क्या इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्त प्रश्न में कुछ आकृति इस प्रकार है। कहेंगे सर इसके बगल वाला आप नहीं बताया। नेक्स्ट क्लास में दोस्त इसके बगल वाला और बचे हुए 1 2 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, इसको हम लोग खत्म कर लेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।
और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। तो चलिए फिलहाल में हम इसको देखते हैं और इस छायांकित भाग का क्वेश्चन निकालते हैं दोस्त। और छायांकित भाग कुछ हमारा इस प्रकार बना है, इसमें ये भाग है और ये भाग, ठीक है। और दोस्त छायांकित किया है केवल ऊपर वाला भाग, ठीक है। क्वेश्चन में IMP लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तर्क बहुत सॉलिड है, पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देता है, क्वेश्चन का थोड़ा तरकीब एक बार दो बार घुमा के आपसे तरकीब जानना चाहेगा। अब ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा विशाल क्वेश्चन देगा तभी आपसे तरकीब जानना है, छोटा भी क्वेश्चन देकर आपको तरकीब पूछ सकता है, तरकीब आपका जान सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन छोटा है लेकिन तरकीब वही है जो सब में है। तरकीब क्या है हम उसको आपको बताएंगे। यहाँ O है, D है, B है, इधर A है और इधर C है। दोस्तों यहाँ से लेके पूरी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर केवल दिया है। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल जो है 21। और दोस्त इधर जो किया है वो 7 लिखा है। कहेंगे सर 21 उतना है 7 इतना है। दोस्त इसको आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ नाप के मान नहीं बनाया जा रहा है, आपको समझने के लिए सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 7 है सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हम लिख भी दे रहे हैं, दिया है O से लेके C तक जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके बाद O से लेकर जो B तक है वो हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में कह दिया है कि केंद्र O वाला त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्तों पर क्रमशः दो चाप है, केंद्र कोण AOB बराबर 30 अंश है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए, अब दोस्त ऐसा भी प्रश्न हम लोग इनके पहले वाले क्लासों में 2 बार देख चुके हैं। कैसा देखे थे? हमारे पास ऐसी आकृति बनी थी और ये भाग छायांकित था। इसमें क्या किया है, इसी आकृति को घुमा के इसको ऊपर कर दिया है, बस। तो दोस्त हमने क्या समझाया था? सर यहाँ से अगर केंद्र देखेंगे तो ये हमारा चाप लग रहा है, और केंद्र से चाप, केंद्र को लगा के अगर चाप लगाया जाता है कुछ भाग तो त्रिज्यखंड बनता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। यानी अगर इस आकृति को हम देखें तो सर ये वाली जो आकृति बन रही है वो क्या बन रही है? त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे तो शुरू से लेकर नीचे तक अंत तक दे देगा। हाँ सर। अगर ये वाला भाग जो नीचे खाली है उसको देखें, सर ये भी तो चाप लगाया जा रहा है। कहेंगे हाँ सर, यानी ये पूरा बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से नीचे वाला भी त्रिज्यखंड हमको बना है और वो खाली है, यदि इसको घटा दे तो ऊपर वाले का भाग बच जाएगा। बच जाएगा बिल्कुल। अर्थात क्वेश्चन में दोस्त यही सेंस लगाना है आपको कि ऊपर वाला जो त्रिज्यखंड बड़ा वाला है, ऊपर वाला, उसके क्षेत्रफल में से अगर नीचे वाले का क्षेत्रफल घटा दे तो छायांकित भाग बच जाएगा। जैसा कि सभी प्रश्न में लगाते हैं वही तरकीब है कि अगर एक आकृति के संयोजन में दूसरी आकृति संयोजित है और कुछ भाग उसका खाली है, तो जो भाग खाली है उसके पूरी बड़ी वाली आकृति, होल आकृति में से खाली वाली आकृति को घटा दीजिए, जो बचेगा वो छायांकित भाग बच जाएगा। तो बिल्कुल हमको सेंस वही लगाना है कि पूरे बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटे वाले त्रिज्यखंड नीचे वाले का घटा देंगे, ऊपर वाले का बच जाएगा। कहेंगे हाँ सर, अगर लिखा जाए दोस्त तो लिखेंगे त्रिज्या बड़ी वाली OB, जिसको हमने कहा R1 बराबर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्त जो त्रिज्या हमारे पास है OC R2 बराबर, ठीक है, वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और केंद्र का कोण दिख ही रहा है बिल्कुल। तो हम कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा? सर पहले के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से यानी बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या में R1 लगा है, माइनस के थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला निकालना है, इसकी त्रिज्या को R2 कहेंगे। अब इसी पर दोस्त हम मान निकालेंगे, इसमें जो वैल्यू कॉमन है उसको कॉमन कर दीजिए, थीटा बटे 360 गुणा पाई कॉमन है, अंदर बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त इसी के कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए, थीटा का मान हमारे पास कितना है सर? 30 अंश बटे 360
पाई का मान है 22/7। अंदर क्या होगा सर, R1 स्क्वायर माइनस के R2। R1 त्रिज्या कितनी है सर, 21। 21 का स्क्वायर माइनस R2 क्या है सर, 7। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, कहेंगे हाँ सर ये 7 का स्क्वायर क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 से अगर काटेंगे तो 12 × 36, यानी ये 1/12 गुणा 22/7 गुणा दोस्त 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 माइनस के 49। कहेंगे हाँ सर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1/12 गुणा 22/7 गुणा, अब 11 से 9 जाएगा हमारे पास 2, यहाँ बचेगा 3, 13 से 4 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 3, 392। 392 में अगर दोस्तों 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 401 और 40 जोड़ेंगे 441। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो चलिए 7 से काटे, 7 5 35 बचे, 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 4 7 6 42। ठीक है, 56 बार में अगर 4 से हम काटे तो 4 त्याई 12 और 14 चौके 56। अब ऊपर बचेगा 22 गुणा 14 बटा का 3। अब दोस्त इसका हम गुणा कर देंगे, 22 में 14 का गुणा करें, 22 चौक 88 की 8 80 लगेगा 8, और 22 एक कम 22 8 30, 308/3। यही आपका सेंटीमीटर में आंसर आ गया दोस्त। नहीं, आप इसको डिसिमल पॉइंट में भाग दे करके बदल लेंगे। तो आप डिसिमल पॉइंट में बदलने के चक्कर में न पड़ेंगे, आपको जो भी बटा आया है सिर्फ उसी पे छोड़ देना है। आपका 100% आंसर सही है। बस बाकी प्रोसेस और कैलकुलेशन सही होना चाहिए, लास्ट वाला वहीं पे छोड़ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका इस लेसन का शायद लास्ट क्लास होगा, जैसे कि 2-4 क्वेश्चन ही बचे हुए, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्त आप कमेंट सेशन में अपनी राय को हर दिन की भांति इस दिन भी साझा करेंगे कि आपका क्लास कैसा चल रहा है, आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप इस बारे में जरूर चर्चा करिए। अगर कोई भाई बहन, कोई साथी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी लोग क्लास को सभी ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।